हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग वर्ड एक्सरसाइज की अगली सीरीज़ लेकर आए हैं और आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे आपके बीच और देखेंगे कि आज की वर्ड मीनिंग में क्या क्या खास है। ये हमारा डेली का रूटीन है, इस हिसाब से हमारे डेली क्लासेस चल रहे हैं। आपको इसी के हिसाब से कंटिन्यूसली क्लास देखना है और पढ़ते हैं अब आगे। फर्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, पहला 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और ये जो आज 5 नहीं, आज 10 है। तो 1 से लेकर 10 तक का जो क्वेश्चन है वो है आपका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग है। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब है सिनोनिम्स। क्या है? बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब होता है सिनोनिम्स। आपको क्या करना है कि 5 वर्ड दिया हुआ है, 1 वर्ड और 4 ऑप्शन, आपके उसके सिनोनिम्स को क्लिक करना है, देखना है कौन सा सही सिनोनिम होता है। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है छोड़ देना, मुक्त हो जाना। छोड़ देना, मुक्त हो जाना। तो मुक्त हो जाने वाले बात में आप देखो कौन से ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ये अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। अलाउ का मतलब अनुमति देना। एक्सेप्ट का मतलब होगा स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। कैच का मतलब हो जाएगा आपका पकड़ना। और फ्री का मतलब मुक्त करना। यानी सी नंबर ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। सी इज द बेस्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइवर्ज। ठीक है, डाइवर्ज का मतलब होता है रहस्य उजागर करना, रहस्य बताना। और रहस्य बताने में सबसे पहला मीनिंग आ जाएगा रिवील। रिवील का मतलब भी होता है उजागर करना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब हो जाएगा आपका बर्बाद करना। इरेज का मतलब मिटाना। और डुप्लीकेट का मतलब हूबहू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मेथडिकल, मेथडिकल जो होता है इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो है ना। मेथडिकल का मतलब हो गया कोई चीज़ जो आपका एकदम क्रमबद्ध चल रहा हो, सिस्टमैटिक रूप से आपका चल रहा हो। तो चलिए आते हैं मेथडिकल के आगे वर्ड मीनिंग पर हम चेक कर लेते हैं और क्या क्या वर्ड मीनिंग मेथडिकल में हमारा आएगा। सबसे पहले है डेसल्टरी, है ना। तो डेसल्टरी का सिंपल सा मीनिंग होता है आपका, कहाँ चला गया, असंगत। क्राफ्टी का मतलब शातिर, चालाक, धूर्त। माइटी का मतलब ताकतवर। और मेथडिकल जैसा सिस्टमैटिक बात कर रहे हैं, उस सिस्टमैटिक को हम दर्शाएंगे किसके जरिए भाई? तो ये मेटिकुलस के जरिए। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट है, चलिए अभी ये हो चुका है मेथडिकल। फोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका 3rd नंबर। ठीक है, 4था नंबर है फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से। फोर्ट का मतलब क्या होता है? क्षमता से। स्ट्रेंथ इसका सही आंसर हो जाएगा। पावर का मतलब होता है ऊर्जा। पावर का मतलब ऊर्जा, शक्ति, है ना। कास्टल का मतलब होता है किला। और वीकनेस का मतलब आपका हो जाएगा कमजोरी। बड़े आगे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर मर्जी हो तो इसको लिख भी लेना। अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरेन्यूअस। ठीक है, इरेन्यूअस वर्ड बना हुआ है एरर से और इसका मतलब होता है गलत। तो अगर सेम मीनिंग में जा रहे हैं हम तो इनकरेक्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा।
इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है उन्मूलन करना। इसको हम लोग कह सकते हैं किसी चीज को जड़ से हटा देना। इसके बाद अगली मीनिंग आती है आपकी एरंड। एरंड का मतलब होता है दूत काय, मतलब दूत के जैसा। उसके बाद मैलिशियस। मैलिशियस ये ईर्ष्या से संबंधित वर्ड है, ईर्ष्यालु भी कह सकते हो मैलिशियस को। बढ़ो आगे। सैंग्विन का मतलब होता है आशावान। इसी को हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, आशावादी, यानी कि उम्मीद करने वाला, आशा करने वाला व्यक्ति। डिप्रेस्ड का मतलब होता है सताया हुआ या परेशान। अनेक्सस का चिंतित। पेसिमिस्टिक का मतलब हो गया निराशावादी। बढ़े अब आगे। आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनकौथ। अनकौथ का मतलब होता है गवार। सेम मीनिंग में आएंगे तो अनग्रेसफुल कहेंगे। रफ का मतलब होता है खराब, खुरदरा, रूखा, है ना। इसको क्या कहते हो, खराब लिखो, सॉरी फिर से गड़बड़ है, खुरदरा, रूखा भी लिख सकते हो, इसको आप पे डिपेंड करेगा ये। नेक्स्ट बढ़ लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा स्लोवेनली। स्लोवेनली का मतलब होता है फूहड़। स्लोवेनली का मतलब हो गया आपका फूहड़। तो ये बेस टाइप का बात था, आपका इसको समझने का था, इस पर थोड़ा आप ध्यान दे लेना, पर्याप्त हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये ठीक है हमारा। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ आते हैं हम लोग, और अगला वर्ड मीनिंग को हम लोग चेक करेंगे यहां पर से। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा हाइड। ठीक है, अगला वर्ड मीनिंग हमारा क्या है, हाइड है। तो चलिए हाइड पर बात कर लेते हैं। हाइड में क्या क्या, हाइड का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, है ना। हाइड का मतलब हो जाएगा आपका छुपाना। इसी तरफ दूसरी तरफ आएंगे, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। कॉन्सिल का मतलब हो जाएगा छुपाना। और फिर आपका बच जाएगा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षित करना या संरक्षित करना भी बोल सकते हो। बैनिश का मतलब होता है बाहर निकालना। बैनिश का मतलब आपका हो जाएगा बाहर निकालना। मुझे लगता है कॉलर इशू आएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें, यही ठीक है। चलो हो गया, पढ़ते हैं आगे। स्पैस्मोडिक। अब आ जाइए आप, अगली वर्ड मीनिंग में है स्पैस्मोडिक। स्पैस्मोडिक का मतलब होता है अनियमित। क्या होगा, अनियमित। इरेगुलर मतलब अनियमित होता है, एकदम तुरंत क्लिक कर दो। उसके बाद आता है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब होता है आपका अस्थिर। ठीक है, कैप्रिसियस का हो गया अस्थिर। डिसेल्ट्री का असंगत। और फ्लीट तो ये जहाज के बेड़े के लिए यूज होता है, उसको एक जगह इकट्ठा करना, जुटाना, ये फ्लीट में आ जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगली वर्ड मीनिंग पर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा रेफ्रेन।
रेफरेन का मतलब होता है आपका परहेज करना, बचे रहना, है ना। क्या है भाई? परहेज करना होता है रेफरेन का। सिनोनिम्स में जा रहे हैं तो एब्स्टेन का प्रयोग कर देंगे। डिक्लाइन और रिफ्यूज एक ही तरह का वर्ड है, दोनों का मतलब। ऐसे तो डिक्लाइन का मतलब पतन होता है, रिफ्यूज का मतलब मना करना होता है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ शन पे। शन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकाल देना या हटा देना, निकाल देना या हटा देना। ये हो गया आपका सिनोनिम्स में इतना वर्ड था आज। अब आप आ जाओ एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स हमारा कहता है इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए गए क्वेश्चन में आपको क्या है, जो वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट चुनना है, ठीक है। क्या है? वर्ड का अपोजिट चुनना है। तो पहला वर्ड मीनिंग है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकर, यानी हानि देने वाला। तो उल्टा क्या हो जाएगा भाई? बहुत ही सिंपल है, बेनिफिशियल हो जाएगा, मतलब लाभदायक। हार्मफुल मतलब हानिकर ही होगा। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाश, विनाशकारी, इंजूरियस, हानिकारक ही कहो। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ा जाए, अगली वर्ड पे आते हैं मैडनिंग। मैडनिंग का मतलब होता है पागल करने वाला, उबाऊ, पकाऊ, इस टाइप का बोल सकते हो इसको। तो इसको हम पागल करने वाला, इसको हम उबाऊ भी कह सकते हैं। उल्टा प्लीजिंग होगा। इरिटेटिंग तो इसका साइनो होगा। एनवाई भी बहुत हद तक इसका साइनो ही होगा। चिढ़ाना होता है, गुस्सा दिलाना होता है, तो कहीं ना कहीं इसका साइनो ही होगा। डिस्टर्बिंग का मतलब होता है आपका परेशान करना। नेक्स्ट आते हैं क्वाई। क्वाई का मतलब होता है शर्मीला, शर्माने वाला व्यक्ति, है ना। विपरीत इसका फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है तेज तर्रार, ठीक है। तेज तर्रार, जो भी हो, तेज तर्रार हिंदी समझ लो। क्वाडाइस का मतलब होता है कायरता। उसके बाद अगली वर्ड है आपका कोवर, ठीक है। तो कोवर का मतलब होता है लालच होना, लोभ होना। इसका ये कोवर का मतलब डरपोक कह सकते हो, डर के दुबक जाना, तो डरपोक हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से आ गया है डिसिडेंस, ठीक है। तो डिसिडेंस का मतलब होता है किसी बात पर सहमति ना बनना, किसी बात पर एकमत ना होना। तो इसको हम लोग असहमति भी, सॉरी सहमति होगा ना, उल्टा चल रहा है, सहमति होना। डिसएग्रीमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्रीमेंट आपका सहमति है। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास, और नेग्लिजेंस का मतलब होता है नगण्य, नहीं के बराबर। आगे आते हैं प्रोबेबल का मतलब होता है संभावित, यानी जिसके होने के चांसेस हैं। तो उल्टा हो जाएगा प्लाउजिबल। प्लाउजिबल मतलब विश्वसनीय, एकदम तय है, ये होगा ही होगा।
अनलाइकली, इसको आप असंभव बोल सकते हो। इमिनेंट का मतलब लगभग लिख सकते हो। एक्सपेक्टेड का मतलब आशान्वित, मतलब ये उम्मीद करी जा रही है होगा, ऐसा घटित होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मैजेस्टिक। ठीक है, मैजेस्टिक का मतलब होता है उदंड, कोई चीज को उदंडता से कहने की बात। इसी को हम और आगे लेकर चलेंगे तो सबमिसिव हो जाएगा आपका दब्बू, चुपचाप मान लेने वाला। पोज का मतलब तो मुद्रा हो गया। हम्बल का मतलब आपका विनम्र हो जाएगा। और अगस्त का मतलब भी होता है खुश, हैप्पी। ठीक है, तो खुश, अगस्त को खुश के रूप में भी लिखते हैं। इसी को महत्वपूर्ण भी कहेंगे। एक और बात, क्या कहेंगे अगस्त को? महत्वपूर्ण। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो हम्बल इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेस्ट। गेस्ट का मतलब हुआ अतिथि। ठीक है, उल्टा मीनिंग में आएंगे तो होस्ट हो जाएगा। इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में मेहमान और मेजबान भी कहते हैं। सीनियर का मतलब है वरिष्ठ। सर्वेंट और मेड दोनों नौकर में ही आपका यूज होगा। ठीक है, अगला वर्ड आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिटरल। लिटरल का मतलब होता है मौखिक रूप से। विपरीत में फिगरेटिव हो जाएगा चित्रित रूप से, चित्र के जरिए। निगेटिव का मतलब होता है, निगेटिव तो निगेटिव है, नकारात्मक। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट के रूप में। मेड तो अभी अभी हुआ है, नौकर के रूप में ही आपका है। काकोफोनी का मतलब होता है कर्कश। ये या तो आवाज होगा या तो बिहेवियर होगा। विपरीत जाओगे तो हारमोनी हो जाएगा। हारमोनी मतलब होता है सौहार्द, हंसी खुशी वाली व्यवस्था। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति, विवाद, झगड़ा। ये सिस्टमैटिक का मतलब होता है नियमित रूप से। रैकेट का मतलब जखीरा कह सकते हो, गलत कार्यों का अड्डा भी कह सकते हो आप। बढ़ते हैं अगला मीनिंग, यूटोपियन। यूटोपियन जो है, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब ये सोचकर उपजाया हुआ है। तो यूटोपियन को आप काल्पनिक भी कह सकते हो। उल्टा आपका प्रैक्टिकल व्यवहारिक हो जाएगा। इल्यूजन का भ्रम, स्केप का बच निकलना, और इमेजिनरी काल्पनिक। ठीक है, अब बढ़ा जाए आगे। गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि अगर आपके अंदर बोलने की अच्छी क्षमता है, बोलने का अच्छा कौशल है, तो इसको गिफ्ट ऑफ द गैप कहा जाता है। यानी इसको कहते हैं ओरेटरी पावर। ओरेटरी पावर का मतलब क्या हुआ कि ओरल चीज़ों में आपको अगर बहुत अच्छा ज्ञान हो तो ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, गिफ्ट ऑफ द गैप। अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं हम। कहता है टेक हिम टू टास्क। टेक हिम टू टास्क का मतलब होता है
डांटना फटकारना। टेक हिम टू टास्क का मतलब डांटना फटकारना। ठीक है, बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। कहता है ब्रिंग समवन टू बुक, ब्रिंग समवन टू बुक, इसका मतलब भी वही होता है कि किसी को अच्छी क्लास देना, अच्छा किसी के साथ पेश आना, मतलब कोई काम किया उसके प्रति उत्तर में हम कह रहे हैं, तो पनिश वाला ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, एन आई फॉर एन आई, इसको हिंदी में कहते हैं कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। तो जैसे को तैसा का मतलब क्या है, ये बदला हो जाएगा, टेक रिवेंज इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगली मीनिंग है आपका डाइम ए डजन। डाइम ए डजन का मतलब होता है ऐसी चीज जो सबके लिए आसान हो प्राप्त करना, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सेशन, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।